हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस है जो डेंटिस्ट्री में या मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, वो है डेंटल इम्प्लांट का। डेंटल इम्प्लांट में बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी पहले बना के रखे हैं उसके कॉस्ट के रिगार्डिंग, उसके वेरियस टाइप्स के रिगार्डिंग। बट जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एक्चुअली देखिए, जो डेंटल इम्प्लांट है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब थोड़ा महंगा है नॉर्मल बाकी डेंटिस्ट्री की तुलना में। लेकिन वर्ल्ड वाइड आज के टाइम में सबसे ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट समझा जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन जब कोई इतना पैसा इन्वेस्ट करता है और उसे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो एक तो जो प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर है, उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है, और जो पेशेंट है उसका भी ट्रस्ट उठता है। तो वैसे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना सकते हैं हम लोग, इम्प्लांट पे बहुत बड़ा एक कंप्लीट स्पेशलाइजेशन ही है बेसिकली। लेकिन कुछ एक पॉइंट जो छोटे छोटे, जो एक्चुअली ये एक दो दिन में मैंने ये फील किया कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इस चीज़ पे पेशेंट ध्यान देता है तो डॉक्टर्स को भी परेशानी कम होगी और जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक सुनिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, स्पेशली क्योंकि इम्प्लांट आज नहीं तो कल आप या आपकी फैमिली में कोई ना कोई करवाने वाला ही है, ये तय बात है। क्योंकि आज हर दूसरा या हर डेंटिस्ट के पास इम्प्लांट का ऑप्शन अवेलेबल है, या तो डेंटिस्ट खुद करते हैं या किसी सर्जन को बुलवाते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन को या तो बुलवाते हैं या किसी प्रोस्टोडोंटिस्ट को बुलवाते हैं। तो आज के टाइम में स्पेशली मेरे पास भी लगभग सारे पेशेंट को मैं बताता हूँ, और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे पेशेंट इम्प्लांट करवा रहे हैं। या आप कहीं भी जाइएगा तो इम्प्लांट का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, या आपके घर वाले ही खुद बताएं कि इम्प्लांट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, ये करवाएं। तो जो कल दो केसेस मेरे पास आए थे, एक आज केस आया था मॉर्निंग में, एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो, और कल जो एक मैंने कोलकाता का एक पेशेंट करा था, वो सोचिए बेचारे कोलकाता से चल के आरा तक आए, बिहार में आए इम्प्लांट करवाने के लिए। तो कल का जो केस था उस पर पहले मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। तो क्या था कि उनकी जो बोन की विड्थ थी वो बहुत कम थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी। मतलब देखिए, इम्प्लांट को इस तरह समझिए कि एक स्क्रू है जिसको हड्डी के अंदर जाना है, लेकिन अगर हड्डी की चौड़ाई कम हो तो इम्प्लांट डालना मुश्किल है, या फिर बहुत पतला इम्प्लांट डलेगा। स्पेशली पीछे के एरिया के जो दांत होते हैं वो चू करने के काम में आते हैं, चबाने के काम में आते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा डायमीटर का, ज़्यादा मोटा इम्प्लांट डाल सके, और ज़्यादा लेंथ में जितना पॉसिबल हो लंबा और मोटा इम्प्लांट डाल सके। तो उनका जो बोन विड्थ था वो 2.9 था, जहाँ से बोन शुरू हो रही थी हड्डी के, मतलब सॉफ्ट टिश्यू के नीचे, मांस के नीचे से। तो बहुत ही मुश्किल था वो। तो फिर हमने थोड़ा सा बोन को शेव करके थोड़ा विड्थ बढ़ाया और उसके बाद हमने इम्प्लांट प्लेस किया। वो उनका वीडियो, एक और नेक्स्ट वीडियो 5-7 दिन बाद वो आने वाले हैं मेरे पास, उस पर कैप लगवाने के लिए, तो हम लोग डाल देंगे। तो ऐसा क्यों हो जाता है? बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी होगा कि इम्प्लांट हम लोग दो तरीके से डालते हैं। एक तो पहला इमीडिएट लोडिंग, मतलब कि इम्प्लांट डाला और विद इन 1 वीक हमने उसके ऊपर कैप भी लगा दिया। ऐसा तब होता है जब हड्डी बहुत अच्छी हो, और जब हम लोग इम्प्लांट हड्डी में इंसर्ट करते हैं तो टॉर्क देखते हैं, टॉर्क कितना है, मतलब उसको घुमाने में कितनी कठिनाई आ रही है। तो टॉर्क अगर अच्छा मिल जाता है तो हम लोग इमीडिएट लोडिंग कर देते हैं। अगर टॉर्क कम मिलता है तो थोड़ा वेट करते हैं, ताकि बोन जो है वो अच्छे से इम्प्लांट को घेर सके, अच्छे से इम्प्लांट से इंटीग्रेट हो सके और इम्प्लांट का टॉर्क अच्छा खासा बढ़ जाए। तो अक्सर देखिए, या तो एक इमीडिएट इम्प्लांट हो गया, एक होता है डिलेड इम्प्लांट। डिलेड इम्प्लांट में क्या होता है कि आपने दांत पहले निकलवाई है और काफ़ी दिन तक आपने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये वाला जो समस्या आता है इम्प्लांट डालने में, जो प्रॉब्लम आती है, या बोन की जो विड्थ है वो कम हो जाती है, चौड़ाई कम हो जाती है, तो इम्प्लांट डालने में दिक्कत आता है, ये दूसरे केस में आता है अगर आप डिलेड इम्प्लांट के लिए जा रहे हो। तो या तो सबसे बेस्ट ये है कि आप इमीडिएट इम्प्लांट डलवा लीजिए, अगर पॉसिबल है तो। हर केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो इमीडिएट इम्प्लांट डलवा लीजिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट का क्या है, अगर फाइनेंशियल इशू है या आप उस टाइम मेंटली प्रिपेयर नहीं है और जानकारी लेना चाहते होंगे, क्योंकि अक्सर पेशेंट आते हैं और हम लोग बोलते हैं कि इमीडिएट इम्प्लांट, तो वो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होकर नहीं आते हैं, और एक कॉस्ट का भी फैक्टर रहता है। तो हो सकता है कि आपको इस टाइम में भी पैसा की अवेलेबिलिटी में, पैसे में प्रॉब्लम हो, बाद में करवाना चाहते हो। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए कि जब आप दांत निकलवाते हैं तो एक बोन ग्राफ्ट करके एक मटेरियल आता है, आर्टिफिशियल हड्डी होती है, जहां सॉकेट खाली हुआ, जहां से दांत निकल गया वहां तो अब हड्डी खाली हो गई, वहां पे गड्ढा बन गया।
तो उस गड्ढे में ना आप बोन ग्राफ्ट डलवा लीजिए, अपने डेंटिस्ट को बोलिए कि आप इसमें आर्टिफिशियल हड्डी डाल दीजिए। विथ एक मेम्ब्रेन आता है जो मांसपेशी को, मांस को और हड्डी से सेपरेट करता है, एक मेम्ब्रेन आती है, तो वो डलवाना होता है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के भी आता है, काफ़ी हाई क्वालिटी के भी आते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, मतलब 2-4 महीने बाद लगवाने हैं, तो थोड़े एवरेज क्वालिटी के भी बोन ग्राफ्ट आपका काम कर देंगे। तो एवरेज क्वालिटी का बोन ग्राफ्ट मोटा मोटी आपको 2-2,500 के आसपास आ जाता है, विथ 1000 के आसपास की मेम्ब्रेन आती है। तो आप एटलीस्ट ये करवा लीजिए, इसका फ़ायदा आपको बाद में मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप 25-30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार में इम्प्लांट लगवा रहे हैं और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, क्योंकि मान लीजिए पतला इम्प्लांट डला या इम्प्लांट प्लेस करने में दिक्कत हुई, उसका एंगुलेशन चेंज हो गया, तो उसके चलते फोर्स जो है वो आइडियल नहीं लग पाता है, जब दांत पे दांत रखते हैं तो उसके चलते इम्प्लांट फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। या पतला इम्प्लांट है तो उतना फोर्स विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, वो ज़्यादा फोर्स जब लगेगा तो उसमें प्रॉब्लम आने की या बाद में पेरियोडोंटल इफेक्ट होने के प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं, तो फेलियर का चांस बढ़ जाता है। तो बेस्ट ये है कि आप अगर तुरंत नहीं लगवाते हैं तो बोन ग्राफ्ट डलवाइए। इवन इमीडिएट इम्प्लांट में भी अगर सॉकेट पीछे वाला दांत है तो बाकी जो सॉकेट, नॉर्मली पीछे के नीचे वाले दांत में 2 सॉकेट होते हैं, 2 जड़ें होती हैं। तो एक जड़ में अगर कोई डालता है या 2 जड़ों के बीच में ही कोई डालता है, तो उस केस में जो खाली जगह बच जाता है वहाँ भी ग्राफ्ट डलवा लें। 2-3 हज़ार की बात है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और कई बार मैंने देखा है, जो पेशेंट से बात करने पता चलता है कि जो डेंटिस्ट भी होते हैं वो थोड़ा सा इस पे बहुत फोकस नहीं करते, शायद इस वजह से उनको डर लगता है कि फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ हो जाएगी तो पेशेंट कहीं भाग ना जाए, या फिर पेशेंट इतना पे नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन एटलीस्ट डेंटिस्ट को चाहिए कि ये चीज़ ऑफर करे, ये बताए। बिकॉज देखिए, आपको जो आदमी 25,000 दे रहा है उसको मतलब ओब्वियसली अच्छा रिजल्ट चाहिए होगा, तभी वो इतना एक्सपेंसिव चीज़ करा रहा है। और उसको अच्छा नहीं रिजल्ट मिलता है तो एक तरह से सर्जन का भी नाम खराब होता है। तो ये डेंटिस्ट की भी मोरल ड्यूटी है कि उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सारे लोग मोस्टली एग्री कर जाते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो एग्री नहीं कर पाते। बिकॉज अब कोई अगर 25-30 हज़ार दे रहा है तो 2-3 हज़ार और एक्स्ट्रा भी खर्च करता है वो आदमी। उसको पता है कि जब क्वालिटी चीज़ अच्छी आ रही है तो पैसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहा। क्योंकि मैं देखता हूँ ओब्वियसली आदमी पैसा कमाता क्यों है, कि मैं अपना बेस्ट चीज़ अफोर्ड कर पाऊँ। और अगर वो इतना पैसा दे रहा है तो 2-3 हज़ार के लिए आपको मना नहीं करेगा। तो और आजकल मैं देख रहा हूँ जो ट्रेंड है कि आदमी हेल्थ पे खर्चा नहीं करता, ऐसा एक बहुत मेंटल वो कंडीशनिंग डॉक्टर्स में पाई जाती है। कि हम लोग आपस में जब कम्युनिटी में बात करते हैं तो अक्सर बात करते हैं कि नहीं, पेशेंट जो है वो पे नहीं कर पाता। बट मैं इससे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ, कंप्लीटली। मेरे जो पेशेंट आते हैं, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, सबके बारे में तो मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, कि 90% पेशेंट, इवन मोर देन 90% पेशेंट, मुझे लगता है 95-98% पेशेंट मेरे ऑलमोस्ट सारी बातों से एग्री करते हैं, अगर वो सर्जिकली रेडी हो गए तो। कभी मैंने पेशेंट शायद ही किसी को डिनायल मूड में देखा, या कई बार अगर उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेन होता है थोड़ा बहुत तो रिक्वेस्ट करते हैं। और जितना पॉसिबल होता है हम लोग भी उनको कोऑपरेट करते हैं कि चलो अपना थोड़ा कम भी, अगर चार्ज में थोड़ा कम भी कर दें, थोड़ा कम भी इनकम हो तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि पेशेंट प्राइमरी फोकस रहता है और उसका अच्छा रिजल्ट प्राइमरी फोकस होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आपको इम्प्लांट अगर करवाना हो तो पहले से इस चीज़ की प्लानिंग करिए। दूसरा कि अगर आप दांत निकलवा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा डिले मत करिए इम्प्लांट में। अगर इम्प्लांट आपको लगाना है तो 2-3-4-5-6 महीने के अंदर लगवा लें, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट करिएगा हड्डी उतनी ही गलती जाएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस कॉम्प्लिकेटेड किए हैं। एक पेशेंट जो थे मेरे पास, वो पटना से आए थे और उनका ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया था उन्होंने। और उसके बाद वो इम्प्लांट लगवा, पहले बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया था बट उनका अल्टीमेटली दांत फेल हो गया, नहीं टिक पाया, जो नेचुरल दांत था। बोन ग्राफ्टिंग भी करवाई थी। तो जब वो मेरे पास आए तो मतलब मैंने बोला कि ठीक है 1 लाख रुपीज़ का खर्चा होगा, 4 इम्प्लांट था उनका। और मैंने इमीडिएट एक्सट्रैक्शन करके इम्प्लांट डालने की कोशिश करी, वो इम्प्लांट लग नहीं पाया। मैं उनका इंटरव्यू एक दिन डाल दूंगा। और फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा है कि दिक्कत आ रही है और आप चाहे तो पैसा वापस ले सकते हैं मेरे से। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और बोला कि सर जैसा आप बोल रहे हैं कि हो सकता है कि 1 महीने बाद लग जाए। तो उन्होंने मुझसे पेमेंट नहीं ली और मेरे पे ट्रस्ट किया। हमने कुछ दिन कैल्शियम खिलाया और बोन ठीक ठाक बन गया था। फिर भी हमने शॉर्ट इम्प्लांट करके डाला, अभी वो बहुत अच्छे से चू कर पा रहे हैं। तो ये सब कंडीशन एराइज ही होने क्यों देना, जब हमको अच्छा क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए तो क्यों ना हम थोड़ा सा पहले से प्लानिंग करें और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं।
कोई भी क्वेश्चन आपको इम्प्लांट के रिगार्डिंग या कोई भी मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हो, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के रिगार्डिंग या अदर डिसिप्लिन के रिगार्डिंग भी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा हो, आपको जानकारी चाहिए मुझसे, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा स्टाफ मुझे वो दिखाता है, जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उसको कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ। और जहाँ तक मुझे पता है मोस्टली हम लोग आंसर करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेरी आपके मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड हो आपके मन में, तो प्लीज़ आप उसको मैसेज करिए। व्हाट्सएप, सॉरी, आप व्हाट्सएप का भी नंबर आई थिंक यूट्यूब मैंने दिया हुआ है, और या तो आप यूट्यूब पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आंसर करूँ।